सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल आपके बेहतर भविष्य की कामना करता है और इसके बेहतर सफलता के लिए बेहतर जानकारी लेकर आपके सामने आता रहता हूं। आज फिजिक्स का एक टॉपिक भारहीनता वेटलेसनेस से जुड़े हुए तमाम प्रश्नों को समझाते हुए आपके सामने लाऊंगा। आपको यदि यह यूट्यूब चैनल अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप अंतिम तक देखते रहें, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आइए, भारहीनता कि यह है क्या। तो सबसे पहले दो शब्द हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। एक वास्तविक भार, वास्तविक भार, और दूसरा है आभासी भार या प्रत्यक्ष भार। ये आपको शब्द क्लियर हो जाएगा तो यहाँ समझने में आपको काफ़ी सुविधा होगा। वास्तविक भार मतलब किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का वास्तव में जो भार होता है उसे कहा जाता है वास्तविक भार। और जो भार अनुभव किया जाता है, आप लिफ्ट में ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, या एक मीना बाजार में एक इस तरह का झूला लगा होता है और जिसमें व्यक्ति कुर्सी पर इस तरह से बैठा हुआ रहता है, तो जब ऊपर जाता है तो ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। आप लोग भी जो इस झूले का आनंद लिए होंगे उनको खूब अंदाज होगा। लेकिन यहाँ के बाद जब यह नीचे जब आने लगता है तो आपको क्या लगता है कि लगता हमारा कुछ भार ही नहीं है। अब हवा में उड़ता हुआ प्रतीत होते हैं, और कुछ जो डरपोक किस्म के होते हैं उनको तो लगता है कि यहाँ से कूदिए जाए नीचे। तो इस तरह का, तो जो वास्तव में भार है उसको वास्तविक भार कहते हैं, और जो अनुभव होता है वह आभासी भार या प्रत्यक्ष भार कहलाता है। अब आप भारहीनता का परिभाषा समझ लें। लगे जब किसी व्यक्ति या वस्तु को कि उसका आभासी भार या प्रत्यक्ष भार शून्य हो गया, कोई उसका भार ही नहीं हो, लगे उसको भार है लेकिन लगे उसको कि हमारा भार एकदम शून्य हो गया, तो उस स्थिति को कहा जाता है भारहीनता, वेटलेसनेस कहा जाता है भारहीनता। सीधा प्रश्न आता है कि भारहीनता में किसी व्यक्ति या वस्तु का भार क्या हो जाता है, तो आंसर क्या होता है, शून्य हो जाता है। यहाँ भारहीनता में लिफ्ट से जुड़ा प्रश्न आता रहता है। जो प्रश्न आता है उसका चर्चा हम लोग करेंगे। एक विविध प्रश्न याद कर लीजिए कि लिफ्ट का खोज किसने किया था। तो लिफ्ट का खोज जो है ओटिस ने किया था। अब कुछ प्रश्नों को आपको याद करवाते हैं। आता है कि जब कोई लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जाता है, फिर अगला क्वेश्चन शून्य त्वरण से ऊपर जाता है, समान त्वरण से नीचे आता है, शून्य त्वरण से नीचे आता है। पहले चार को आप क्लियर कर लीजिए कि जब कोई लिफ्ट समान त्वरण से, समान त्वरण का मतलब उसका वेग लगातार बढ़ता जा रहा है, तो समान त्वरण से जब ऊपर जाता है तो व्यक्ति को अपना भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है समान त्वरण से ऊपर जाने पर। और यहाँ पर यह सूत्र होता है mg प्लस ma, mg प्लस ma बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। शून्य त्वरण, शून्य त्वरण का मतलब क्या है, कोई त्वरण नहीं, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं। शून्य त्वरण का ही एक दूसरा नाम है समान वेग,
एक ही वेग से लगातार आप चल रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर, इस तरह से, तो इस देख रहे हैं यहाँ कोई त्वरण हो रहा है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो समान त्वरण में इस तरह का बढ़ा हुआ, शून्य त्वरण से जब कोई व्यक्ति ऊपर जाता है तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समान त्वरण से जब कोई नीचे आता है तो उस व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ प्रतीत होगा। भार क्या होगा? घटा हुआ। यहाँ प्लस था mg प्लस ma, यहाँ हो जाएगा mg माइनस ma। फिर जैसे शून्य त्वरण से ऊपर जाता है उसी तरह से लिफ्ट शून्य त्वरण से या समान वेग से नीचे आता है तब उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब दो प्रश्न आपको फिर आगे याद करना है कि जो लिफ्ट होता है इस तरह से एक हुक से फंसा हुआ रहता है, इसमें इस तरह का डोरी है। अगर ये डोरी टूट जाए और वह लिफ्ट नीचे गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आने लगे, गुरुत्वीय त्वरण के लिए अलग से एक YouTube बना हुआ है छात्र, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप बढ़िया से समझ सकते हैं कि यदि लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आने लगे तो उस व्यक्ति को अपना भार क्या प्रतीत होगा? तो उसको अपना भार जो है शून्य प्रतीत होता है। और एक लास्ट में और याद कर लीजिए कि गुरुत्वीय त्वरण से भी अधिक त्वरण से नीचे आने लगे लिफ्ट, जो लिफ्ट जब टूट गया तो गुरुत्वीय त्वरण से भी अधिक वेग से नीचे आने लगे तो व्यक्ति का भार या व्यक्ति को क्या हो जाता है? तो यहाँ से व्यक्ति जो खड़ा है उसका भार इतना कम हो जाता है कि अपना सतह को छोड़कर छत से जो है चिपक जाता है। तो आपको सीधे याद कर लेना है 4 प्रश्न। समान त्वरण से ऊपर जाने पर भार बढ़ता है, समान त्वरण से नीचे आने पर घटता है, शून्य त्वरण या समान वेग से ऊपर जाए या नीचे आवे भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिफ्ट का डोरी टूट जाए और वह गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आने लगे तो उसको अपना भार शून्य प्रतीत होगा, और गुरुत्वीय त्वरण से भी अधिक वेग से नीचे आने लगे तो व्यक्ति लिफ्ट के छत से चिपक जाता है। आपने देखा छात्र कि सरल भाषा में आने लायक तमाम प्रश्नों को आपके सामने रखा गया। यदि आपको यह YouTube चैनल अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करते रहें। यहाँ पर भारहीनता से जुड़ा हुआ प्रश्न बोर्ड पर है, इसे आप तेज़ी से क्रॉप कर लें और पढ़ें। धन्यवाद।